बच्चों, आज हम मेला पाठ की कार्य पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले इनको पढ़ते हैं। भैंस, फ्रॉक, चिल्लाना, सर्कस, श्यामा, मार्ग, ध्यान, अंगुली, कुत्ता, समझने। अब बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताना है कि घोंसले में कौन रहता है, जंगल में कौन से जंतु रहते हैं और पानी में जो जंतु रहते हैं उनके नाम बताने हैं। जैसे घोंसले में आपने किसको रहते देखा है? चिड़िया को और कौवा। जंगल में शेर, चीता। पानी में कछुआ, मछली। दिए गए वाक्य में नहीं लगाकर लिखें और पढ़ें। जैसे पिताजी देर लगा रहे हैं, तो इसमें हमें नहीं लगाना है। पिताजी देर नहीं लगा रहे हैं। ऐसे ही आपको यहाँ बताना है, मेले में सर्कस लगा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेले में सर्कस नहीं लगा था। श्यामा की माँ ने बक्सा खरीदा, यहाँ क्या आएगा? श्यामा की माँ ने बक्सा नहीं खरीदा। शब्द के अक्षरों से नए शब्द बनाकर लिखें। जैसे की से किला, तै से तना, ना से नाम, सै से समय, मो से मोर, सा से साथ। अब बच्चों, मैं एक वाक्य बोलूँगी और आपको लिखना है, तो चलिए लिखो। पुराना किला मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बच्चों, हमें इसे पढ़ना है। बाबूगढ़ गांव में मेला लगा था। मेला कहाँ लगा था? बाबूगढ़ गांव में। भावना और कुसुम मेला देखने गई। कुसुम ने मिठाई की दुकान से समोसा खरीदा। भावना ने कपड़े और जूते खरीदे। तो भावना और कुसुम दोनों मेला देखने गई। कुसुम ने क्या खरीदा? मिठाई की दुकान से समोसे, और भावना ने क्या खरीदा? कपड़े और जूते। अब बच्चों, इसमें से हमें इनके उत्तर बताने हैं। मेला किस गांव में लगा था? बताओ। मेला यहाँ क्या लिखेंगे? बाबूगढ़ गांव में लगा था। भावना ने क्या खरीदा? भावना ने कपड़े और जूते खरीदे। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? बताओ बच्चों। तो मैं इस कहानी को मेला नाम देना चाहूँगी। आप मेले में जाते हैं तो क्या क्या खाते हैं, बताइए। जैसे समोसा, रसमलाई, जलेबी, आइसक्रीम, जो भी आप खाते हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं। अब इनको पढ़ना है। अच्छा, तालाब, बगुला, खिलाना, जादूगर। अभी हमने जो पाठ पढ़ा था उसके आधार पर हमें इनके उत्तर बताने हैं। जैसे भावना और कुसुम क्या देखने गई? मेला। कुसुम ने मिठाई की दुकान से क्या खरीदा? समोसा या जलेबी? समोसा। बाबूगढ़ गांव में सर्कस लगा था या मेला? मेला लगा था। भावना ने क्या खरीदा? जूते खरीदे। सोच कर लिखें कि ये किस काम आते हैं। जैसे अभी आप जिस कुर्सी पर बैठे हो वो क्या काम आती है? आपके बैठने के लिए। ऐसे ही छतरी क्या काम आती है? बारिश और धूप से हमें बचाने के लिए। मेज सामान रखने के लिए। पेंसिल लिखने के लिए। गिलास पानी पीने के लिए। तवा रोटी सेकने के लिए। मेले में मिलने वाली चीज़ों के नाम लिखें। मेले में क्या क्या मिलता है वो सब यहाँ लिखना है। जैसे गुड़िया, मिठाई, नमकीन, कपड़े, जूते, किताब, खिलौने, टोपी, कुल्फ़ी,
छतरी। सही स्थान पर दौड़े या दौड़ी लिखना है। जहाँ पर पुल्लिंग होगा वहाँ पर आएगा दौड़े, और जहाँ स्त्रीलिंग होगी जैसे बकरी, यहाँ पर दौड़ी लिखेंगे। तो देखो, कुत्ते दौड़े, बकरी दौड़ी, घोड़े दौड़े, भैंस दौड़ी, गधे दौड़े, हिरणी, यहाँ पर क्या आएगा? हिरणी। तो हिरणी के आगे लिखेंगे हम दौड़ी। अब एक इस प्यारी सी कहानी को पढ़ते हैं। गांव में एक छोटा तालाब था। उसमें एक बगुला रहता था। चिंटू का घर तालाब के पास था। बगुला रोज उसके पास आता। चिंटू बगुले को रोज खाना खिलाता था। अब इसमें से हमें इनके उत्तर बताने हैं। जैसे गांव में क्या था? एक छोटा तालाब, उसमें क्या कौन रहता था? बगुला। चिंटू का घर कहाँ था? तालाब के पास। चिंटू रोज बगुले को क्या खिलाता? खाना खिलाता था। तालाब में कौन रहता था? तो तालाब में बगुला रहता था। चिंटू का घर कहाँ था? चिंटू का घर तालाब के पास था। तालाब में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? तालाब में मछली, कछुआ, मेंढक, बतख, बगुला आदि रहते हैं। अब बच्चों, आपको यहाँ पर विलोम शब्द बताने। विलोम यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द। जैसे ऊंचा, तो इसका विपरीत अर्थ नीचा। छोटा, बड़ा। तेज, धीरे। पास, दूर। आना, जाना। उठना, बैठना। अब बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा देखते हैं। रोहन और जूली लखनऊ गए। तो रोहन और जूली कहाँ गए? लखनऊ। दोनों ने दशहरे का मेला देखा। मेले में दोनों ने चाट खाई, फिर मिठाई खाई। अब हमें इनके उत्तर बताने हैं। बताइए, रोहन और जूली कहाँ गए? बोलो। रोहन और जूली लखनऊ गए। दोनों ने मेले में क्या क्या खाया? तो दोनों ने मेले में चाट खाई और मिठाई खाई। रोहन और जूली ने चाट के बाद मिठाई क्यों खाई होगी? बताओ। चाट खाने से उनके मुंह में मिर्ची लगी होगी, इसलिए मिठाई खाई होगी, है ना? तो बताइए बच्चों, आपके मुंह में मिर्ची लगती है तब आप क्या खाते हैं? ठंडा दूध पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या कोई मिठाई खाते हैं? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।